अगर हम लोग हैंड की बात करें तो हैंड का यूज आप लोग क्यों करते हो? Hello students, today we are going to start the second chapter of class 2 EVS, that is My Body. So let's start. Second chapter name is My Body. The human body is a wonderful machine. It has many parts. They are called organ. ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह एक्ट करता है, एक मशीन की तरह होता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके और ये सारे जो पार्ट्स होते हैं इनके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। फंक्शन मीन्स व्हाट? फंक्शन मीन्स इनका काम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग लेग की बात करें तो लेग का काम होता है, उससे हम लोग वॉक करते हैं, वॉकिंग करते हैं, चलते हैं। ओके अगर हम लोग हैंड की बात करें तो हैंड का यूज आप लोग क्यों करते हो? लिखने के लिए करते हो, किसी भी सामान को उठाने के लिए करते हो। आईज का काम, आई का काम क्या है? अगर हम लोग यहाँ पे आई को देखें तो आई का काम है वो देखने का काम करता है। ईयर का क्या फंक्शन होता है? वो सुनने का काम करता है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है और इसी को हम लोग ऑर्गन भी बोलते हैं। ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ऑर्गन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। Okay, here we can see the types of organ. There are 2 types of organ. First is external organ and second is internal organ. Okay, so for external organ, what are external organs? The parts of the body that we can see from outside are called external organs. वैसे बॉडी के पार्ट्स जिसको हम लोग देख पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, आईज को हम लोग बाहर से देख लेते हैं तो आई इज अ एक्सटर्नल ऑर्गन। हियर वी कैन सी स्किन, स्किन को हम लोग देख पाते हैं तो स्किन क्या हो गया? ये भी एक एक्सटर्नल ऑर्गन हो गया। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं, इंटरनल ऑर्गन। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट आर इनसाइड आवर बॉडी, वैसा पार्ट ऑफ बॉडी जो कि हमारे बॉडी के अंदर है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। इस तरह का टाइप आपने कभी बाहर से देखा है? नहीं ना, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। सो दीज आर द इंटरनल ऑर्गन। ये क्या है? ये लीवर है, ये जो है ये लीवर है। This is liver and this is stomach. These are internal organ. ये जो है internal organ है, ये inside the body होता है, ये हमारे body के अंदर होता है, ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। So these two are internal organ. इसको हम लोग internal बोलेंगे, ठीक है? Okay, we can see here external organ, the part of the body that we can see from outside are called external organ. हम अभी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि वैसा पार्ट ऑफ द बॉडी, वैसे पार्ट्स हमारे बॉडी के जिनको हम लोग बाहर से देख पाते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी ईयर का एग्जाम्पल लिए थे, स्किन का एग्जाम्पल, आईज हो सकता है एग्जाम्पल, हैंड हो सकता है। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो हम लोग बाहर से आसानी से देख पाते हैं। सो दीज पार्ट्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन. So we have another part, internal organ. What are internal organ? Some part are inside the body. Inside means जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। And these parts are called internal organ. और इस पार्ट को हम लोग internal organ बोलते हैं। For example, brain, heart, lungs and the stomach are the 4 important internal organs. ये 4 जो है important organ internal organs होते हैं। और भी other internal organs होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने फिगर में देखा, liver, stomach,
ओके, ये भी जो होते हैं ये भी इंटरनल ऑर्गन ही होते हैं, ये हम लोगों को बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। दे प्ले स्पेशल रोल इन द बॉडी। अब ये जो है इनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है, और ये सारे जो है हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। हियर इज अ ब्रेन, ये देख पा रहे हो आप ना, ये पिक्चर जो है ये ब्रेन का है, ये देख पा रहे हैं, ये ब्रेन है जो कि हमारे इनसाइड द हेड के अंदर होता है। ओके, ये इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम करता है, ये सोचने का काम करता है। हम लोग सोच पाते हैं ना कुछ भी कि हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारा काम जो है वो ब्रेन के थ्रू होता है। एंड इट इज द कंट्रोल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल भी करता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन वी हैव हर्ट। हियर वी कैन सी हर्ट, यहाँ पे ये पिक्चर देख पा रहे हो ना, ये हर्ट है। ओके, और ये कहाँ पे होता है, ये होता है चेस्ट के अंदर। ये जो हर्ट होता है ये चेस्ट के अंदर होता है, और ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है। ओके, ये डेलिकेट ऑर्गन मीन्स कि बहुत ही नाजुक होता है, ये आसानी से डैमेज हो सकता है, तो इसको चेस्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है। आई पंप एंड सेंड ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये क्या काम करता है, ये ब्लड को पंप कराता है और पूरे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सबको ये ब्लड सेंड कर देता है। तभी ना हम लोग का कहीं पे भी बॉडी का पार्ट हाथ कट जाए तो भी ब्लड निकलता है ना, तो ये हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करा के और पूरे होल पार्ट्स में सेंड कर देता है। नेक्स्ट इंटरनल पार्ट वी हैव लंग्स। Here we can see lungs. It is lungs. We have 2 lungs. हमारे पास कितने lungs होते हैं, 2 lungs होते हैं, और ये भी जो है ये भी चेस्ट में होते हैं, और ये भी बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होते हैं। चेस्ट जो है इसे प्रोटेक्ट करता है, और इसका काम क्या होता है, ब्रीदिंग का काम होता है। हम लोग सांस ले पाते हैं ना, तो ये सांस लेने में कौन हेल्प करता है, तो ये जो लंग्स है ये हमारी हेल्प करता है सांस लेने में। ओके, next organ we have stomach. Here we can see stomach. It is stomach. Okay, अब देखिए स्टमक का क्या फंक्शन होता है। स्टमक जो होता है ये बैग की तरह होता है, जो भी हम लोग फूड लेते हैं ये इसी स्टमक के अंदर जाता है, और ये स्टमक जो है उसको छोटे छोटे पीसेस में कर देता है। जैसे हम लोग, इसीलिए बोला जाता है ना कि फूड को चबा करके खाना चाहिए। जब हम लोग चबा करके खाते हैं तो खाने के बाद इसी स्टमक के अंदर वो फूड एंटर करता है, और यहाँ पे जाने के बाद और भी स्मॉल पीसेस में हो जाता है, और फिर वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टमक जो है वो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। ओके, स्टमक का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट कराना। तो इस तरह से हम लोग कुछ इंटरनल ऑर्गन को देखे जिसका अलग अलग काम भी था। हम लोग देखें ना कि यहाँ पे सारे इंटरनल ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सेंस ऑर्गन्स। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन होता क्या है, सेंस ऑर्गन हम लोग उसको बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग बाहरी इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो पाए, बाहर इन्वायरमेंट के बारे में जान पाए। ओके, so let's see what are how many types of sense organ. We have 5 sense organs. कितने sense organs होते हैं, we have 5 sense organs. अब सबके जो होते हैं अलग अलग फंक्शन भी होते हैं और अलग अलग काम भी होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे 1 by 1 करके कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। ओके, we can see first type of sense organ, and this is eye. Here we can see eye. ये देख पा रहे हो ना, this is eye. ठीक है, what is the function of eye? Our eyes help us to see. हमारा आँख क्या करता है, हम लोगों को बाहरी दुनिया को देखने में हेल्प करता है। हम लोग आसपास की चीजों को देख पाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है हमारे आईज की वजह से। तो फर्स्ट ऑर्गन, सेंस ऑर्गन वी हैव आई, एंड इट हेल्प अस टू सी।
second is nose. Here we can see nose. This is nose. ये जो है ये nose है and it help us to smell. इसका काम क्या होता है कि ये smell करने के लिए, smell में सूंघने का काम करता है. हम लोग अपने अगर कभी bad smell हो या good smell हो, अगर बहुत अच्छा smell आ रहा हो, अच्छा scent आ रहा हो और खराब bad smell आ रहा हो, तो हम लोग कैसे पता कर पाते हैं? तो ये पॉसिबल होता है नोज की वजह से. हमारे पास जो नोज होता है उसकी वजह से. अगेन आई रिपीट, इट हेल्प अस टू स्मेल. ये जो होता है स्मेल करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन वी हैव ईयर. वी हैव 2 ईयर्स. कितने ईयर्स होते हैं हमारे पास? 2 ईयर्स होते हैं. ओके, एंड इट इज अ सेंस ऑर्गन. ये भी हमारे ये भी जो है ये हमारी बाहरी दुनिया से हम लोगों को रूबरू कराता है. हम लोगों को अपने बाहरी दुनिया के बारे में सुनने में हमारी हेल्प करता है. आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर. ये क्या किस चीज में हेल्प करता है? सुनने में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन वी हैव टंग. टंग का क्या काम होता है? टंग क्या करता है? तो टंग जो है वो हमें टेस्ट करने में डिफरेंट खा करके वी हैव अनदर सेंस ऑर्गन एंड दिस इज टंग. यहाँ पे देख पा रहे हो हम लोग के पास एक और सेंस ऑर्गन है. ये जो है जिसको ये क्या है? टंग है. यहाँ पे देख पा रहे हो ना, टंग है, जीभ है. इसको हम लोग हिंदी में जीभ बोलते हैं. एंड इट हेल्प्स अस टू टेस्ट. ये हम लोगों को किस में हेल्प करता है? टेस्ट करने में. कभी भी आप मीठा खाते हो तो मीठा कैसे पता चलता है? इसी टंग की वजह से. अगर आप कुछ तीखा खा लो तो तीखा कैसे पता चलता है? इसी टंग की वजह से. तो ये हम लोगों को टेस्ट करने में किसी भी चीज को हेल्प करता है. ओके, नाउ वी हैव अनदर सेंस ऑर्गन एंड दिस इज स्किन. स्किन जो होता है ये पूरे हमारे पूरे होल बॉडी को कवर करता है. ओके, ये यहाँ सिर्फ हैंड के पास ही, यहाँ पे हम लोग फिंगर के पास ही नहीं होता है, बल्कि जितना भी ऊपर में पार्ट हम लोग को इस तरह से कवर्ड होता है, दिस इज स्किन. एंड आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील. अब ये जो है हम लोगों को फील करने में हेल्प करता है. फील का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज को टच करते हो तो गर्म फील होता है. तो ये गर्म कैसे फील होता है? ड्यू टू स्किन. ओके, अगर आप किसी आइसक्रीम को टच करते हो या आइस को टच करते हो तो वो ठंडा फील होता है. तो ये कैसे होता है? ये स्किन की वजह से होता है. अगर आपको कोई जोर से पीट दे तो आपको दर्द फील होता है ना. तो ये सारा जो फीलिंग्स होता है वो हो पाता है स्किन की वजह से. ओके, आई रिपीट अगेन, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. इट हेल्प्स अस टू connect our environment. Okay, and these sense organs are eyes, ears, nose, skin and tongue. Okay, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. So आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके दोबारा इस वीडियो को देखिए. ओके, और अच्छी तरह से सारे सेंस ऑर्गन और उसके फंक्शंस को आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए. ओके.